अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने डिटेल मार्केटिंग के चैप्टर को स्टार्ट किया था 2 वीडियोस पहले, जिसमें हमने फेज़ 1 को डिस्कस किया, उसके बाद फेज़ 2 को डिस्कस किया। फेज़ 1 में हमने डिस्कस किया कि हमने ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, मैसेज किस तरीके से कन्वे करना है कि वो हमसे कनेक्ट हों। सेल 2 में हमने डिस्कस किया कि हमने लीड्स को मैनेज कैसे करना है और उनको सेल्स में कन्वर्ट कैसे करना है। तो पहले 2 फेजेस में हमने टारगेट ऑडियंस से लेके सेल्स तक कवर कर लिया। अब हमारे पास आएगा कि सेल्स के बाद हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो वो हमने फेज 3 में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फेज 3 में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, कि हमने सेल होने के बाद कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना है कि वो आगे हमारी मार्केटिंग भी करे और वो हमारे साथ अटैच भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, उसने मेरे से चॉकलेट खरीदी, होममेड चॉकलेट जो हम सेल कर रहे हैं। एग्जांपल हम पहले फेज से इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। मैंने उसको ये चॉकलेट सेल की, अब उसने चॉकलेट खा ली। अब अगर मैं उसको कॉल करूं, मैं उससे पूछूं कि सर आपको चॉकलेट कैसी लगी, सर उसमें शुगर ज़्यादा थी या कम थी, कोई प्रॉब्लम थी, सर हम इसको, अगर आपको नज़र में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, अवॉइड करेंगे और हम इसे और बेहतर भी बना सकते हैं, आप हमें गाइड करें। तो ये क्या है, ये उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। वो कहेगा कि वाट अ सर्विस, कि ये जो ब्रांड वाले हैं ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे वैल्यू दी है, मुझे सर्विस दी है। तो वो क्या करेगा, वो आपकी आगे मार्केटिंग करेगा, वो आगे लोगों को बताएगा कि ये ब्रांड है, ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फीडबैक बड़े अच्छे तरीके से लेता है, ये उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है अगर आपको खाने में किसी किस्म का इशू आ रहा है। अब मैं रिसर्च कर रहा था कि अमेज़न के जो ओनर हैं, जेफ बेज़ोस, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम अमेज़न बनाने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस पे किया है। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो, क्योंकि जो आपका कस्टमर है ना, वो आपका कस्टमर नहीं होना चाहिए बस, वो आपकी प्रोडक्ट का फ़ैन होना चाहिए, कि वो खुद आपकी प्रोडक्ट के लिए अप्रोच कर रहा हो आपके पास बार-बार, ना कि आप खुद बार-बार मैसेज या मार्केटिंग कर कर के दोबारा उनको अपनी तरफ ला रहे हो, बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट का फ़ैन होना चाहिए और वो आगे लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताए और वो खुद तो परचेज़ करे ही करे और लोगों को भी कन्विंस करे आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। वो बहस करे, डिबेट करे आपकी प्रोडक्ट को लेके। तो ये है एक्सपीरियंस जो आपने कस्टमर्स को देना है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। तो ये हमारा फेज़ 3 का पहला पॉइंट था। तो सेकंड पॉइंट कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंक्रीज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। हमने ये नहीं करना कि हम इस तरीके से मार्केट करें कि हमारा जो कस्टमर है वो एक दफ़ा बस हमारे से चीज़ ले और हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी है कि डाउन हो कि वो दोबारा आए ही ना। तो इस तरह फ़ायदा नहीं है। ये जो बिज़नेस है ये आपका लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। ये 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडियंस को टारगेट कर कर के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ना तो आप इससे ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हो और ना ही ये आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म ब्रांड बन सकता है। तो ब्रांड बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी ऑडियंस जो है, जो हमारा कस्टमर्स है, उसकी हमने लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ानी है, लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज करना है। वो कैसे करना है कि अगर आपका कोई कस्टमर है जो आपसे बार बार चॉकलेट्स ले रहा है, आप उसको अपनी प्रीमियम चॉकलेट्स खिलाओ, अपनी प्रीमियम चॉकलेट्स के ऊपर फीडबैक लो, अपनी प्रीमियम चॉकलेट्स के बारे में बताओ और उसे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कोई नई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम होम केक चॉकलेट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि यार आप इन इवेंट्स के मौके पे हमारे पास गिफ्ट्स भी हैं, फैमिली पैक्स, जो आप फैमिलीज़ को दे सकते हो, रिलेटिव्स को दे सकते हो। तो बेसिकली हमने उसकी वैल्यू बढ़ानी है, उसको और नई नई चीज़ों के बारे में बताना है जो हम अपने ब्रांड में कर रहे हैं और उसे कन्विंस करना है कि वो और चीज़ें भी इधर से परचेज़ करे। इससे क्या होगा कि आपके ब्रांड्स की ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को पता होगा और उसे किसी भी और प्रोडक्ट की भी अगर ज़रूरत होगी तो वो आपके ब्रांड से ही कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है रेफरल सिस्टम। फेज 3 का आखिरी और लास्ट पॉइंट जो है वो है रेफरल सिस्टम। आपने अपने बिजनेस के अंदर रेफरल सिस्टम को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि रेफरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको भी फ़ायदा पहुँचाएगा और जो रेफरल करेगा, जो कस्टमर रेफरल करेगा, उसको भी फ़ायदा पहुँचाएगा। कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा कि आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दें एज अ रेफरल, या उसको किसी किस्म का बोनस दें या कोई लॉयल्टी पॉइंट्स दें, रिवार्ड दें, ताकि वो और लोगों को रेफरल करे, वो और लोगों को जाके आपके ब्रांड के बारे में बताए, आपके कस्टमर बिल्ड करे। इससे आपकी मार्केट ज़्यादा बिल्ड होगी,
आपकी जो ऑडियंस है वो इंक्रीज होगी और आपका ब्रांड ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो ये सिस्टम बड़ा ही मज़े का सिस्टम है। इसमें आपने अपने जो कस्टमर्स हैं उनका डेटाबेस में डाटा सेव करना है, जो रेफरल कर रहे हैं उनका डाटा आपने अच्छे तरीके से सेव करना है, उनको आपने बोनस देने हैं, डिस्काउंट्स देने हैं, पॉइंट्स देने हैं, आपने उनके साथ राब्ते में रहना है और कनेक्ट रहना है किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड करे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बिल्ड करे। तो ये थी हमारी टोटल डिटेल मार्केटिंग, जिसको हमने 3 फेजेस में एक्सप्लेन किया डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू। अगर आप इन तीनों फेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस ना सिर्फ ग्रो होगा, डेवलप होगा, लोगों तक पहुंचेगा, सेल होगी, बल्कि आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा। आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा, इससे आपको शॉर्ट टर्म फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म फायदा होगा। तो ये हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स थी जिनको आपने फॉलो करना है अगर आप कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई सेलिंग करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज आप बेचना चाहते हैं, तो ये टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जिसमें हम मार्केटिंग की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे या हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे, अगर आप भी अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।